यह पाठ जो है बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग कल पढ़े हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे शास्य प्रारूप। यह अपने भारत की भौतिक विविधता और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। यह इसीलिए देश में बोई जाने वाली फसलों के अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है। एक रबी, खरीफ और जायद। जिससे आप देखिएगा कि क्लास 10th में या और सभी एग्जामों में जो है हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे रबी फसल के बारे में। यह रबी फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रबी फसल कब बोया जाता है, तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य दिया है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। कब काटा जाता है, तो अप्रैल से जून के मध्य दिया है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। दिया शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अत्यधिक उत्पादन में सहायक होती है। यह पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता की उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। यह रबी फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन से बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। कौन? खरीफ फसल। खरीफ फसल कब बोया जाता है? सितंबर अक्टूबर में मानसून के आगमन के समय बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इन ऋतुओं में बोई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बजरा, तूर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेष करके कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। यह पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। यह असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोड़ो। तो पूछता है कि धान की कौन कौन सी फसलें हैं, तो औस, अमन और बोड़ो बोई जाती है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को हम लोग क्या बोलते हैं? जायद। तो पूछता है कि जायद फसल कब बोया जाएगा, तो ग्रीष्म ऋतु में। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूजा, खरबूजा, खीरे और सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। यह मुख्य फसल मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश में के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि। यह चावल भारत में अधिकांश लोग खाद्यान्न चावल है। हमारे देश चीनी के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। यह चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। दिया है नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी
चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। अब आ गया गेहूँ। यह गेहूँ भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समय रूप में वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने के लिए दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य। यह है मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा और रागी। इन्हें भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व, भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आंध्र क्षेत्रों में उगाई जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यह इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अब आएगा बाजरा। यह जो है बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली और बलुई दोमट उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। अब आएगा मक्का। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग की जाती है। यह एक खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। अधिक आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों और उर्वरकों सिंचाई का उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। यह कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यह है दाल। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रोटीनदायक है। यह है तूर यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। यह है, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और उन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। यह फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब आएगा गन्ना। यह गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टी में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खार साड़ी और सीरा बनाने में काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यह तिलहन 2020 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग
पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूर्यमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में उपयोग किए जाते हैं। यह परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों का साबुन, प्रसाधन यानी कि श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग के कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह मूंगफली की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त किया जाता है। यह गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 19-20 में अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों फसल ऋतुओं में बोया जाता है। दिया है चाय। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। तो याद रखिएगा चाय कैसा है, तो यह रोपण कृषि का है, जिसमें शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंध जलवायु यानी कि हुमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढालवा क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पलाहरित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाला वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों से विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2020 तक भारत विश्व में चीनी के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। अब आएगा कॉफ़ी। यह कॉफ़ी भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिक किस्म की कॉफ़ी पैदावार की जाती है। याद रखना है किस किस्म की, तो अरेबिक, जो आरंभ में यमन में लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी का विश्व भर में अधिक मांग है। किस प्रकार की, तो अरेबिक। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों में आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। अब दिया है बागवानी फसलें। दिया सन 2020 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीनी के बाद दूसरा स्थान है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही प्रकार के फसलों का उत्पादन है। दिया है भारतीय फलों, जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार के लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत ही मांग है। यह भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज और बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू उत्पादन के प्रमुख स्थान है। दिया है रबर, अखाद्य फसलें। रबर दिया है रबर भूमध्य रेखा क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ी के में पाया जाता है। दिया है रेशेदार फसलें। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है
और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। अभी हम लोग देखेंगे जो मलबरी पेड़ की हरी पत्ती पर पाया जाता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर कहलाता है। तो याद रखना है कि रेशम के कीड़े का उत्पादन सेरीकल्चर। कपास, भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन पठार में शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दिया है इस प्रकार इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ फसल है और इसे इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। इसको तैयार करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।